नमस्कार, बिहार मिथिला न्यूज़ में आपका स्वागत है। मैं हूं मनोज। देखिए 26 सितंबर यानी कल मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का दरभंगा के ग्रामीण विधानसभा में यहां पर कार्यक्रम है। यहां जनसंवाद करेंगे और हम आपको बता दें, हमारे पीछे जो ये बोर्ड है, देखिए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने जो 2 महत्वपूर्ण योजना और लाभ आम जनता को दी है, उसी के तहत आज यहाँ पहुँचेंगे। कल अगर तो वो सबको बताएंगे कि बिहार सरकार ने 1100 रुपया पेंशन, वृद्धावस्था पेंशन, विकलांग पेंशन 1100 रुपया 400 से बढ़ाकर कर दी है। वहीं दूसरी तरफ बता दें, 1,87,00,000 लोगों को घरेलू विद्युत का जो बिल आता था उससे राहत मिली, यानी कि 125 यूनिट बिजली फ्री, जिसका बड़ा बड़ा बैनर गेट से लगा। ये राघोपुर पंचायत में जहां मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का कल कार्यक्रम है, हम दिखा रहे हैं उसकी तैयारी। देखिए उसकी तैयारी हम आपको दिखाने आए हैं कि किस तरह लोग इस रास्ते से आएंगे, यहाँ पर इस रास्ते से आएंगे और उन लोगों के लिए अलग से रास्ता है। फिर वो हमारे साथ नेहरा के यहाँ पर मुखिया हैं वो, और क्या नाम हुआ, क्या तैयारी क्या है? तैयारी बहुत अच्छा है, क्या सारा चीज़ का व्यवस्था है। किस तरह आने जाने के यहाँ क्या क्या यानी रथ से आएंगे और पैदल मार्च करेगा लोगों के बैठने के लिए क्या क्या कैसे सब कुर्सी उर्सी सारा व्यवस्था है। हुआ है? सब कितने बजे कार्यक्रम का है? 1 बजे। 1 बजे कार्यक्रम का निर्धारण। और हम आपको तैयारी का दिखा दें कि यहाँ से अपने अपने तैयारी में जुट गए हैं। देखिए बल गया कल मुख्यमंत्री के कार्यक्रम। हाँ, की लगा मुख्यमंत्री जी जो काम कर रहे हैं, कैसा किस तरह? बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। इस क्षेत्र में आपको ग्रामीण विधानसभा में क्या क्या काम लग रहा है? और ग्रामीण विधानसभा ही ऐसा है जो हार गई एनडीए। हाँ, लगभग 20-25 साल से हार रहे हैं। इस बार क्या तो वोट तो हम लोग देते हैं, तो उसमें कुछ जो है परिसीमन क्या है, यह मतलब वोटर का वोट किसको देते हैं? हम तो लोग सब एनडीए को देते हैं। एनडीए को। लेकिन जी जाते हैं आरजेडी। हाँ, जीत जाते हैं। इस बार क्या विचार है? इस बार एनडीए को देना है, और क्या। माहौल इस बार बदल रहा है। हाँ, माहौल बदल रहा है। क्यों बदला है? बदला है काम से, काम अच्छा है। पेंशन मिला है, सब कुछ, बहुत कुछ मिला है। अब क्या देंगे, सब कुछ दे ही रहे। तो देखिए आपको यहाँ पर मंच हम आपको दिखा दें, ये जनसभा का स्थल है। देखिए जो लोग हैं जो आएंगे मुख्यमंत्री को सुनने के लिए, उनके लिए दिखाई इस तरफ ये रास्ता, उधर से देखें ये रास्ता है जिसमें जदयू का झंडा, क्योंकि ये जदयू का कार्यक्रम है, एनडीए का कार्यक्रम नहीं, ये जदयू का कार्यक्रम है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार आ रहे हैं, संजय झा आ रहे हैं, तो ये रास्ते, इस रास्ते से गुजरते हुए वो पहुँचे, आपको जो जनता है, जो दर्शक है, जो सुनने के लिए आएंगे, वो वहाँ पहुँचेंगे उधर से। और दूसरी तरफ बता दें, मुख्यमंत्री के साथ जो और बड़े नेता हैं वो जो आएंगे वो इस रास्ते से आएंगे, मुख्य रास्ते से। और इस रास्ते से आते हुए यहाँ पर देखिए, इस रास्ते से अंदर जाएंगे क्योंकि यहाँ मंच है, और इसी मंच पर जो मंच पर बड़े नेता होंगे जो जनसंवाद करेंगे। तो हम आपको दिखा दें, देखिए यहाँ पर अभी तैयारी चल रही है और कल यहाँ पर मतलब रात तक ये पूरी तरह सज धज कर तैयार हो जाएगा। और आपको हम बता दें, कम से कम यहाँ 10,000 से ऊपर उन तमाम महिलाओं के लिए भी बैठने की जगह बनाई जा रही है। देखिए ये कुर्सियाँ लगी हुई हैं, ये हर जगह हमने देखा है जहाँ भी एनडीए का कार्यक्रम हुआ है, महिलाएं अधिक संख्या में रहती हैं, उनके लिए अलग से आगे में व्यवस्था की जाती है। तो ये तमाम सीटें, कुर्सी जो हैं, जो महिलाएं आना चाहती हैं आ करके जनसंवाद देखेंगी, वो उन लोगों के लिए कुर्सियाँ यहाँ देखिए लगा हुआ है। और ये उसमें जदयू का झंडा भी है और तमाम इधर पुरुष बैठेंगे और इधर महिलाओं के बैठने के लिए जगह है। यह हो सकता है अगर महिलाएं अधिक हो गई तो यहाँ भी बिठाया जा सकता है हिंदुओं को। दर्शक यहाँ पर जो जनप्रतिनिधि होंगे, जो स्थानीय जनप्रतिनिधि होंगे, उन लोगों के लिए यहाँ पर लगा है। मीडिया के लिए यहाँ पर लगा, मीडिया इस जो गैलरी है, गैलरी के पीछे मीडिया के बैठने की जगह है। इसके अलावा जो वीआईपी होंगे, उन लोगों के लिए यहाँ पर आगे भी लगा हुआ है ये सोफ़ा आगे यहाँ पर सेट किया जाएगा। आगे की तरफ ये सोफ़ा आगे सेट किया, क्योंकि सामने देखिए मंच है और मंच अभी तैयार नहीं हुआ है, लेकिन तैयार हो जाएगा। बस कुछ ही देर में मंच यहाँ पर तैयार आपको देखने को मिलेगा। तो ये बड़ा मंच है, यहाँ पर कम से कम कल 20 से 25 लोगों के बैठने की जगह होगी, लेकिन जो आधिकारिक तौर पर कहा जा रहा है कि 15 लोगों के बैठने की जगह इस मंच पर होगा। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार रहेंगे, इसके अलावा जो अभी तक जो संजय झा होंगे, उनके साथ कुछ और मंत्री होंगे यहाँ पर। तो ये जो कार्यक्रम है ना, ये बहुत महत्वपूर्ण है। समझिए क्यों महत्वपूर्ण है।
ये एक ऐसा इकलौता विधानसभा है जिसको भारतीय जनता पार्टी या फिर एनडीए हारती रही है। यहाँ से ललित यादव आरजेडी के चुनाव हमेशा जीते हैं। तो इस बार यहाँ से एनडीए कैसे जीते, एड़ी चोटी एक एनडीए लगाई है। ये सीट जदयू का रहा है। इससे पहले जदयू चुनाव लड़ी थी यहाँ से। हम अली असरफ फातमी के पुत्र हैं डॉक्टर फराज फातमी, वो चुनाव लड़े जो कि हार गए थे। वहीं पर हम बता दें कि इससे पहले भी अशरफ हुसैन चुनाव लड़े थे और इस बार भी अशरफ हुसैन की चुनाव लड़ने की प्रबल संभावना है। यहाँ पर कई तरह की बातें हो रही थी कि यहाँ से कोई बीजेपी होगा, लेकिन मुख्यमंत्री के कार्यक्रम यहाँ अगर हो रहा है तो ये तय हो गया कि जदयू से ही यहाँ कोई कैंडिडेट होगा। और जदयू में जो कैंडिडेट है वो सामने आपको दिख रहा है कि अशरफ हुसैन संभावित प्रत्याशी हो सकते हैं। कल हो सकता है अगर नीतीश कुमार ने मंच से अशरफ हुसैन को आशीर्वाद दे दिया तो ये फाइनल हो जाएगा ये सीट कि ये भी जो है सो अशरफ हुसैन ही यहाँ से प्रत्याशी होंगे। क्योंकि देखिए दरभंगा में 4 ऐसे सीटें हैं जिस पर जदयू का है, जिसमें पहले ही संजय झा 2 बार मदन सहनी को आशीर्वाद दे चुके हैं। इसके अलावा बता दें गौरा कुशेश्वर स्थान में कांग्रेस से अशोक कुमार आगे हैं, जिसे उनके पुत्र जदयू से चुनाव लड़ेंगे, ये भी फाइनल है। बेनीपुर से विनय चौधरी का भी चुनाव लड़ने का फाइनल हो चुका है। अब एक सीट बचा है, वो है ग्रामीण। ग्रामीण में कई तरह की अटकल लगाई जा रही थी कि यहाँ पर भाजपा हो सकता है, यहाँ पर जदयू के कोई नहीं है तो भाजपा से जदयू में आएगा, लोजपा हो सकता है। लेकिन मुख्यमंत्री का जो कार्यक्रम तो ये तय हो गया कि यहाँ से जदयू ही चुनाव लड़ेगी, जदयू का ही कोई कैंडिडेट चुनाव लड़ेगा। और सामने जो हम बता दें आपको, ये वो जगह है जहाँ पर कल मुख्यमंत्री संबोधित करेंगे। देखते रहे बिहार मिथिला न्यूज़। यूट्यूब पे सब्सक्राइब कीजिए। YouTube पे सिटी केवल 10 पर लाखों लोग हमें देख रहे हैं। धन्यवाद। हम जीविका के सीआरपी छी 10 साल 12 साल से एको गो पाई ना हमरा के दरमाहा घरे घरे संदेश देता है कि क्या प्रशासनिक अधिकारी सही तरह से एक्टिव नहीं है या फिर नीतीश सरकार कंट्रोल नहीं कर पा रही है? ये सरकार में कमी है जो सर, सरकार जो कंट्रोल नहीं कर पाती है सर। बाकी जो भी है सब एक ही तरह। मनोज बाबू, आप फटे दूध से छाली निकालने वाले लोग हैं, ब्रेकिंग न्यूज के मास्टर हैं। गरीब का ये सब गरीब का है ही नहीं। शासन सत्ताकार आदमी है, ये सब बर्बाद कर दिया बिहार को। तो निश्चित तौर पर केंद्र में भी हमारी सरकार होती है, बिहार में भी हमारी सरकार होती है, तो पलटू राम में फिर पलट जाते हैं।